शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मैं चूंकि कोलकाता से अपना 30 मार्च का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग 1:58 पर विपिन अंकल और स्वामी आंटी के प्लेटफॉर्म पर कर रही हूँ। बाबा, आपका अनंतम 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 बार शुक्राना है कि अभी आज रात को आपने मुझे सोने ही नहीं दिया। पता नहीं गुरुजी, वो जो सत्संग आया था 611 वाला नंबर का, उसमें सीखा आंटी का बड़ा सा सत्संग था और बाकी आंटियों का था। वो सुनते सुनते गुरुजी मैंने देखा कि 12:30 बज गए हैं। मैंने सोचा अब यदि सोऊंगी तो फिर मैं अमृत वेला में उठ नहीं पाऊंगी। बाबा, उसके बाद मैं जाके बाथरूम से फ्रेश हुआ के आपको कॉफ़ी लगाया है, जल प्रसाद मिठाई प्रसाद जोत जगा के, अरदास का जोत जगा के बाबा यही आपके सामने अभी ये शुक्राना करने बैठी हूँ गुरुजी। मैंने उस समय कम था बाबा, तो मैंने सारा नित नियम पूरा पहले कंप्लीट कर लिया। और जैसे कि आज 20 बार कितना खुल गया, आज 30 मार्च है, 30 मार्च है बाबा। तो आज एक नया सवेरा, नया दिन और नया एक पूजा का अनुष्ठान। तो जैसे ही मैंने वटुक बाबा का मंत्र जाप करके बस ख़त्म ही किया है, तब तक अपने आप से गणपति बाबा का गाना चालू हो गया। ओम ओम गण गणपतये नमः, सिद्धि विनायक नमः। गणपति बाबा साक्षात मेरे घर में आ गए बाबा। अब कल से तब नवरात्रों का काम चालू होगा गुरुजी। गणपति बाबा ने अपना आने का आगाज कर दिया है बाबा। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैंने अपने रात्रि वेले के सत्संग में बहुत कुछ कहा है बाबा। मुझे अपने लिए कोई कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। मेरे बच्चों को, इन दोनों बच्चों को स्वस्थ निरोगी काया दीजिएगा बाबा, क्योंकि हमारे शरीर में हमने सुख ज़्यादा नहीं झेला बाबा, दुख ही दुख देखा है, इसलिए सुख की मात्रा भूल जाते हैं। हम लोग अच्छे से लाइफ लीड किए हैं बाबा, वो लोग को पूरा पूरी लिबर्टी मिलना चाहिए बाबा। हाँ, और जो फूल मिले थे तो फिर जो, सॉरी बाबा, फिर कहीं इधर उधर ध्यान भटक गया मेरा बाबा। आज रात्रि के सत्संग के बाद मैं थोड़ा बेचैन हो गई थी कि बुब्लू बेटा, छोटा बेटा मेरा इतना ज़्यादा मतलब अटैकिंग ऐसा हो गया है बाबा, जहाँ तहाँ आके भिड़ जा रहा है, कभी माथा से ठोक दे रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो मुझे पता नहीं कि वो अपने बड़े बेटे का भी याद आया और छोटे को लेके भी वो मेरे से चिपक के फिर रोने भी लगा। तो मैंने उसको कहा, तुम मेरे को आंटी मत बोलना, मैं तुमको अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ कि लोग कुछ नहीं कहे कि हाँ चुमकी ने उसको अच्छा इंसान बनाया है, अपना पोजीशन पे दिया है। मैं तुमको सिर्फ पढ़ाई लिखाई का ही जो भी सेवा है दे सकती हूँ बेटा,
पढ़ लिख के तुम अच्छे इंसान बनो। क्यों तुम इतना बदमाशी करते हो? क्यों सब चीज़ से मार रहे हो सबको? सब चीज़ से फेंका फेंकी कर रहे हो? बाबा वो भी रोने लगा था, और मुझसे चिपक के रो रहा था। उसके बाद आहिस्ता से उठ के हस्बैंड के पास चला गया और स्टोरी बोलते रहा। बाबा जब तक मैंने सत्संग किया, मेरे सर से सर टिका के पड़ा रहा, क्योंकि उसको इस चीज़ का मालूम है कि आंटी शुक्राना करती है, मुंह बंद करके रखना होता है। गुरुजी, मैं चाहती हूँ जैसे कि आपके प्लेटफॉर्म में उसका नाम लिया जा रहा है, मैं चाहती हूँ पूरा दुनिया उसका नाम जाने। बाबा मीना आंटी जब अपने मुख से बोलती हैं कि चुमकी आंटी अपने लड्डू गोपाल को बोलिए कि संगत आंटी जय गुरु जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाबा मैंने संध्या वाले के शुक्राना में से ये बात बुलवाया भी है। मैं चाहती हूँ सबका दुलारा और सबका प्यारा बने। बाबा मैं नहीं जानती हूँ गुरु जी, उससे मेरा क्या अटैचमेंट है, क्या रिश्ता है, पर जब से वो पेट में उसके माँ के आया है, मैं सदैव बोलती रहती थी कि हाँ ये मेरा सेनापति है और ये आ रहा है मेरी रक्षा करने के लिए। बाबा पहले तो आपने मुझे जोड़ा नहीं था, तो जो भी कहीं जाती थी आती थी, मैं उसका अपना पिक्स उठाती थी और गुरु जी उसको रील्स में डालती थी, तो इतना उस पर कॉमेंट्स और इतना लाइक्स मिलता था, और उनका सजेशन होता है कि आप इसी तरह से और भी डाला कीजिए। बाबा वो तो दिमाग में जैसे आता है वैसे हो जाता था। बाबा इस बच्चे में कोई कोई ये नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा मतलब ये एज का फेर है शायद। बाबा थोड़ा सा और उम्र होगा, बड़ा होगा तो अपने आप समझदारी आ जाएगी। बाबा मैंने राखी वाले के सत्संग को बहुत बड़ा कर दिया है, तो विपिन अंकल समझेंगे कि वो किस तरह से उसको शेयर करवाएंगे। गुरु जी हमारे हर एक जो भी माड़े कर्म है, अब उसको आप कटवाइए गुरु जी, और हमें एक सुकून का ज़िंदगी दीजिए। बस बाबा हमारा आपसे यही अरदास है, आप हमारे अरदास को पूरा कीजिए। बाबा इस तरह से गुरु जी मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ, और आज ये 30 मार्च का नवरात्र का पहले दिन का शुक्राना सत्संग आप लोग सबसे शेयर करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय करा शेरा वाली दा, बोलो सच्चे दरबार की जय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आज 30 मार्च नवरात्रों का पहला दिन, आपको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं बाबा, और आपको शुभकामनाएं यानी आपके आपके बच्चों को भी सबको शुभकामनाएं। आज गुरु जी दादाजी के घर जा रहे हैं आपको संग में लेके, वहाँ भी पूजा है बाबा। छोटी आंटी वो जो बेटी का कॉलेज में हुआ है एडमिशन, उसके वजह से गुरु जी दादाजी का एक कुछ सिन्नी का भोग है, तो बाबा हम लोग सब कोई वहाँ पर जा रहे हैं।
बाबा मैंने मंत्र जाप नहीं किया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी चारों ओर मंदिर में सिर्फ भीड़ 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 और भीड़ है। सब माता रानी को पहले दिन के लिए पूजा करने के लिए जा रहे हैं। कोई कोई तो बाबा 9 दिन लगातार करेगा। कल गुरु जी जैसे कि मैंने देखा, मुझे मेरे घर में चारों तरफ से छिपकली 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 दिख रही थी। सीढ़ी से उठते वक्त छिपकली, किचन में छिपकली, बाबा वॉशरूम में भी तो है। तो मेरे हस्बैंड के डर से शायद छुप जाती हैं, वो उनको भगा के दम लेते हैं या मार डालते हैं। खैर गुरु जी मना करने पर अब तो करते नहीं है, कोशिश में रहते हैं कि भगा दें। गुरु जी, आप, माता रानी, गन्नू भाई, कल बाबा अमृत वेला में कुछ तो ऐसा चमत्कार हुआ, जैसे ही एक बाबा आपका उस विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म पर सत्संग सुनते सुनते गुरु जी 12:30 से ऊपर हो गया था। तो फिर अपने मन में यही डाल दिया कि बेटा अमृत वेला कर ले। तो अमृत वेला बाबा वही नित नियम जो करती हूँ, फ्रेश होके आई, आपको कॉफ़ी लगाया, प्रसाद लगाया, जोत जगाई। बाबा अब मेरा मन का बात बाबा बार बार क्या ही बोलूँ, एक बार बोलने से बहुत है। आपको हर एक बच्चे का सब कुछ पता है। गुरुजी कल मैंने पता नहीं रात्रि वेला में क्या क्या ही आपने बुलवाया, मुझे कुछ भी पता नहीं। मैं बोलते गई बाबा, 50 मिनट से ऊपर का सत्संग हो गया है। अभी प्रियंकल यदि अपलोड कर देंगे तो उनका अनंतम शुक्राना है। अभी तक शायद उन्होंने देखा नहीं। खैर गुरुजी आज सभी व्यस्त होंगे, नवरात्रों का पहला दिन है। बाबा कल टुम्पा आंटी का मैंने कहा था आपसे कि पता नहीं गुरुजी बहुत तो बेचैन रख रही थी, ऐसा लग रहा है इसको कोई बांध के रखा हुआ है। मैंने उसका चेहरा देख के कहा कि तू ऐसे क्यों लग रही है, जैसे लग रहा है कि तेरे को नींद आ रहा है या आग चढ़ा हुआ लग रहा है, क्यों ऐसे कर रही। बोले दीदी 2-4 दिन से मेरा तबीयत एकदम ठीक नहीं लग रहा है, मैं डॉक्टर के यहाँ जाऊँगी। और गुरु जी हमको बोल रहे हैं टेलीपैथी में कि तेरा ऊपर काला क्रिया किया गया है। बाबा तो बंगाली है, थोड़ा हिंदी बंगला मिक्स करके ही बोल रही है। और गुरु जी ने मुझे कहा कि तू चिंता ना कर, तेरा बाबा बैठा है। तो गुरु जी उसको भी बहुत अता विश्वास है अब पर। बाबा अभी तक मैं उसके बेटी के बारे में कुछ बोली नहीं हूँ, क्योंकि अभी भी जो मैंने अरदास की थी उसके बेटी के बारे में बाबा, वो आसार दिख तो रहे हैं बाबा। जब बात पूरा हो जाएगा तो मैं शेयर करूँगी। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आप अपनी इस बेटी का हर अरदास जरूर से जरूर पूरा कर देते हैं। बाबा जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आप उसका अरदास पहले पूरा कीजिए। जहाँ हम लोग इतना दिन रुके हैं बाबा, थोड़ा दिन और रुक लेंगे, उसके लिए कोई ये नहीं, पर अपनी चरनी शरनी लगा के रखिएगा बाबा। आज छोटी आंटी का फिर से फ़ोन आया सुबह में कि दीदी टुम्पा आंटी आई है। मैंने कहा हाँ यही यही जस्ट रुकी है। तो टुम्पा आंटी ने कहा कि उनके रिलेशन में कोई गुजर गया है तो उनको वहाँ जाना होगा, पर दीदी आप लोग रहेंगी नहीं, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आई हूँ, काम निपट के चली जाऊँगी। तो गुरुजी उसने तभी उस समय कहा कि दीदी कल आपने जो भी किया मेरे को, मेरा जो नज़र उतार दिया,
मुझे घर जाके इतना हल्का महसूस हो रहा था, इतना हल्का महसूस हो रहा था। मैं रात को गुरुजी का शुक्राना कर रही थी और गुरुजी को बोल रही थी कि हमारी दीदी को बचा के अच्छे से रखिए। मैंने कहा बस गुरुजी को यही बोलना कि दीदी को गुरुजी के चरण शरण में लगा के रखेंगे। जब तक दीदी है तुम लोग को जरूर से जरूर करेगी, कहा कि कितनी बड़ी हो तुम भी मेरी बेटी के जैसी हो। बोले 100 बार दीदी। गुरुजी आज वो कल से बहुत बेटर दिख रही है, बहुत बेटर दिख रही है बाबा। मैंने उसको ऊपर से भी नींबू का उतारा किया था और उसको 9 बारी हनुमान चालीसा पहना के वो जो रक्षा सूत्र है उसको बांध दिया था बाबा। उससे उसका जो भी तकलीफ था गुरुजी, नेगेटिविटी शायद हल्का हो गया है या कम हो गया है। आपका अंतिम शुक्राना है गुरुजी। उस गरीब के पास इतना ही क्या ही है, वो डॉक्टर के जाएगी, फिर पैसा खर्चा करेगी और बाबा दवाई दारू करेगी। वो लोग खाली बोल के ही रह जाते हैं बाबा। तो आपका ये जो छोटा छोटा जो घरेलू उपाय बोल देते हैं, नज़र का उतारा करने का, हनुमान बाबा का रक्षा सूत्र बांधने का बाबा, ये सब बहुत कार्यकर होता है बाबा। मेरे हस्बैंड जो कभी नहीं ये सब चीज़ विश्वास करते थे, मानते थे बाबा। मैंने जब कहा कि देखो ये सब चीज़ से बचने के लिए गुरुजी ने कहा है, तो गुरुजी उनको भी मैंने वही बाबा से और आपसे अभिमंत्रित करवा के वो रक्षा सूत्र बांधा है, बच्चे को बांधा है बाबा, और मैंने अपने भी पहना है। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी कि आप बहुत बड़ा बड़ा संकट को छोटे छोटे में डाल देते हैं। गुरुजी यही मैं घर से निकली हूँ, बच्चा मेरे साथ है, हस्बैंड है और जो दरबान बेटा है वो भी है गुरुजी। वो वहाँ पर सारा सामान दादाजी के घर उतारेगा और फिर शायद वापस आ जाएगा बाबा। आप मेरे अंग संग सहाय रहिएगा बाबा, आप मेरे साथ चलिए और साथ ही आइएगा गुरुजी। बाबा आपका जितना भी शुक्राना करिए उतना कम है, उतना ही कम है। गुरुजी मैं अपने परिवार वालों की तरफ से आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है, शुक्राना गुरुजी पर कहती हूँ। मेरे मायके वालों की तरफ से, मेरे ससुराल वालों की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बस गुरुजी यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। सुबह से बेटा तो उठा है लेकिन उत्पात तो नहीं किया है गुरुजी, पर एक कुछ कोई जिद पकड़ लेता है बाबा तो उसको छोड़ने नहीं मांगता। मैं आपको सब बता रही हूँ और आप उसको कान पकड़ा के पनिशमेंट दीजिएगा बाबा, नहीं तो वो सुनता ही नहीं है, किसी का बात नहीं सुनता है। तो गुरुजी इस तरह से मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को, जो कि मेरी सुबह की हाजिरी है बाबा, जिस समय मैंने चालू किया उस समय मैंने ख्याल नहीं किया है, 10 मिनट हो गया बाबा, अभी 9:56 हो रहे हैं। इस तरह से बाबा मैं अपने शुक्राने को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी बाबा सदा सहाय। डॉक्टर अंकल को ब्लेस करिए। श्री सदगुरुवे नमः। श्री सदगुरु महाशिवा जी के चरण कमलों में मेरा सादर साष्टांग प्रणाम। संगत जी को सादर प्रणाम, विपिन अंकल स्वामी आंटी जी को मेरा सादर प्रणाम, उनकी संपूर्ण सहयोगी टीम को मेरा सादर प्रणाम, सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज दिनांक 30/3/2025 का
अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग का भाव पुष्प गुरु जी की पावन चरण कमलों में अर्पित करने जा रही हूँ। विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सत्संग को रिकॉर्ड करने का टाइम है प्रातःकाल 10:15 सत्संग बोलने में, शेयर करने में, भाव अभिव्यक्ति में, शब्द चयन में कहीं भी किसी भी प्रकार से मेरी कोई भी त्रुटि हो, गुरु जी आप मुझे अवश्य क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी आप भी क्षमा कीजिएगा। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहन सभी क्षमा कीजिएगा। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन महामंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय सतगुरु जी, जय अंकल आंटी जी, जय सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहन। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी की पावन चरण कमलों में आज के दिन का अनंत 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 कोटि सा नमन वंदन करूंगी। आज गुरु जी के साथ में माता रानी भी है, तो आज माता रानी समेत गुरु जी का अनंत कोटि सा नमन वंदन शुक्राना और अनंत कोटि सा आज के दिन का मेरा संपूर्ण समर्पण भाव माता रानी और गुरु जी के पावन चरण कमलों में। 24 घंटे आठों याम मेरे मानवोचित स्वभाव से होने वाली किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी कोई भी भूल चूक गलती अपराध हो, उसके लिए मैं हार्दिक क्षमा याचना का भाव पुष्प अर्पित करती हूँ दोनों के चरणों में, माता रानी के चरणों में भी और अपने गुरु जी के चरणों में और अपने परिवार के सारे सदस्यों, भाई बहनों, उनके संपूर्ण परिवार सदस्यों सबकी ओर से संपूर्ण समर्पण भाव स्वयं दोनों के चरणों में अर्पित करती हूँ। उनके द्वारा होने वाली भूल चूक गलती अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करती हूँ। अपने पाले पशुओं, अपने इर्द गिर्द के सभी पशु पक्षियों, जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पति, मनुष्य, जड़, स्थावर, जंगम, जीव जगत यानी सारे ब्रह्मांड के जितने भी स्थावर जंगम जो भी पदार्थ सबके कल्याण का भाव गुरु जी के पावन चरण कमल में अर्पित करती हूँ। गुरु जी और माता रानी के द्वारा हमारे लिए प्रतिपल की जाए, क्योंकि माता रानी हमारी कुल देवी है। कुल देवी ने तो अपनी ओट में लिया है कि मैया तुमने ओट में लिया है, इसीलिए खोटी खोट वाली होने के बाद भी तुमने ओट से छुपाई है इसकी खोट है। ये तो माता है, भवानी है। अम्बे बच्चे गलत हो सकते हैं, कुपुत्र हो जाए तो क्वचित माता को माता न होती, उसी माता में पिता भी शामिल हो जाते हैं और पुत्र कहा तो पुत्र पुत्री दोनों ही आ जाते हैं। माता माता रानी पिता पिता अभी गुरु जी में ही दोनों निहित हैं। आज अलग अलग भी लाए हैं तो भी अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि शुक्राना 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 शुक्राना, हार्दिक शुक्राना, हार्दिक शुक्राना, हार्दिक शुक्राना आप दोनों के चरण कमलों में अर्पित करती हूँ और आप लोगों के द्वारा हमारे लिए प्रतिपल किए जा रहे उपकारों का अनंत कोटि शुक्राना। और आपने जो कुछ भी हमारे लिए किया सदा अच्छा किया, बढ़िया किया। जो कर रहे हैं सर्वोत्तम कर रहे हैं, जो करेंगे वो सर्वोत्तम ही करेंगे। आपकी कृपा में ही प्रकाश है, आपके प्रकाश में ही हमारा कल्याण है, परम कल्याण है। बस आप अपने चरण शरण सदा बनाए रखिए,
हमारे हृदय कमल में भी और हमारे घर में भी सदा 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 के लिए विराजमान हो जाइए। अपनी ऐसी कृपा बनाइए कि सदा आपके ध्यान में ही हम रत रह सकें। ये रति मति गति आपके चरणों में ही रहे सदा, और जीवन इस लोक में भी परलोक में भी कल्याण प्राप्त कर सके। अपने चरण शरणों में अपना वरद हस्त रखकर सर में अपना दोनों हाथ रखकर कल्याण का मार्ग दिखलाकर उसी में हाथ पकड़कर चलाकर मंजिल तय कराते हैं। किन शब्दों में हम आपका गुणगान करने लायक हैं ही कहाँ। हम तो अत्यंत नीच अधर्म पतित इतने गिरे हुए हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। हमको का शुक्राना करना आता ही कहाँ है। शुक्राना का भाव भी आपके द्वारा ही हमको दिया गया है, समझाया गया है। हम आपका शुक्राना किन शब्दों में बखान नहीं कर सकते, कभी नहीं गुणगान कर सकते। बस प्रार्थना यही करते हैं कि इसी को हमारा प्रेम समझ लीजिए। प्रेम की खान आप, सागर आप, सब कुछ आप, समुद्र आप। हमारे अंदर प्रेम कहाँ, हमारे अंदर गुण कहाँ, अवगुणों की खान। अवगुण होने के बाद भी अपने हृदय से लगाने वाले परमेश्वर, माता पिता, जगत जननी, जगत पिता, आपसे बढ़कर न कभी कोई था, न है, न हो सकता है, न होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। सदा अपने चरण शरण लगाए रखना बच्चों को अपने। कभी भूले से भी अगर ये कहीं भटक जाते हैं तो भटकने देना मत इनको, सपने में भी मत भटकने देना, और भी मजबूत पकड़ लेना रस्सी इनकी जीवन की। बस इतनी कस के रखना, कभी छूटने ना पाए, भूलने ना पाए। क्योंकि हम अगर अपनी कोशिश करें कि हम नहीं करना, हमसे नहीं हो सकता ऐसे, तो फिर ये फेरे ही फेरे पड़ते हैं। इन फेरों से हमेशा के लिए मुक्ति दिला दीजिए। सब कर्म बंधन काट दिए, जाल जंजाल, आल जाल जंजाल सब खत्म कर दिए। किसी भी प्रकार की नकारात्मकताएं, किसी भी प्रकार के कुभाव है, किसी भी प्रकार की कोई गलत किस्म के कर्म हो, उन सब से सब हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दिलाइए। क्षमा दीजिए, अपराध क्षमा कीजिए, सदमार्ग दिखाइए, सुबुद्धि दीजिए, सदमति दीजिए, कल्याण ही कल्याण कीजिए। माता रानी, हे पिता, हे गुरु देवता, हमारे गुरु पिता तो इतने अच्छे हैं, इतने बढ़िया हैं कि हमारे दर्द को बिल्कुल सहन नहीं कर सकते। अगर हमारा एक आंसू गिरता है, हमसे पहले आ जाते हैं पकड़ने के लिए। हम नहीं समझ पाते, हम नहीं समझ पाते। अभी हमको समझ भी दीजिए, लेकिन अपना अबोध बच्चा जानकर ही हमारी भूल चूक गलती अपराध को क्षमा कर दीजिए। सदा अपने शरण में लगाए, अपने चरण शरण से कभी अलग मत गोद में रखना। सदा अपनी कृपा का, अपने आशीर्वाद का चादर, उस चादर में हमको लपेटे रखना कि हमारे कर्म हमको हानि न पहुंचा सके, ऐसी कृपा करना। ये मैं अपने लिए इंडिविजुअल, क्योंकि सबसे अधिक अधम मैं ही हूँ, मैं मूर्ख हूँ, और मुझे आपका मूर्ख बनना ही अच्छा लगेगा। लेकिन गलत कार्य से, गलत मार्ग से, गलत किस्म की जो ये नकारात्मकताएं, इस किस्म की जो बुरी हवाएं कुछ भी है, चाहे कहीं से भी है कुछ, इन सब से हमेशा के लिए बचाए रखना। ऐसे ही कृपा की चादर में, अपने आशीर्वाद की ओट में लपेटे रखना। साथ में परिवार के मेरे अन्य सदस्यों को, भाई बहनों को, उनको परिवार के सब सदस्यों और हमसे कनेक्टेड जो भी लोग हैं, जो भी आपकी संगत है, नहीं है, कोई भी है, सब आपके बच्चे हैं, सबको अपनी शरण में रखना। सारे जितने ब्रह्मांड के जितने जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पति,
सबके लिए यही भाव प्रार्थना करती हूँ, यही मांग सकती हूँ। आगे तो सकती हूँ, भावना ही तो रख सकती हूँ। भाव भी अपने आप तो नहीं आते, आप ही कृपा करते हैं। यही भाव बनाए रखिएगा। करने कराने वाले तो आप हैं। माता पिता तो आप हैं, शाश्वत माता, शाश्वत पिता, शाश्वत गुरु, शाश्वत देवता, शाश्वत सखा, शाश्वत मित्र, शाश्वत संबंधी, शाश्वत सर्वस्व, सर्वज्ञ, सर्वस्व, सर्व विराजमान, सर्व दैदीप्यमान, सर्व प्रकाशमान। सदा अपनी कृपा बनाए रखिएगा, सदा अपनी मेहर रखिएगा, सुमति दीजिए, सदमति दीजिए, सदगति दीजिए। ये भाव रख करके, और क्योंकि संपूर्ण समर्पण का भाव गुरु जी की प्रेरणा के बिना तो हो नहीं सकता है। करवाया है गुरु जी ने, उसको स्वीकार भी किया है, इसलिए इसके लिए अपने आप परम सौभाग्यशाली भी मानो। उन्होंने अपने शरण में लिया है, चरण शरण लगाया है, अपना हृदयस्थ रखा है, सब हाथ पकड़ करके कल्याण के मार्ग में रखा है, ले जा रहे हैं, चला रहे हैं, और ये आशीर्वाद दिया है कि हर दिशाओं में मुझे तेरा ही एहसास हो, यानी कि मुझे अपने परमेश्वर का ही एहसास हो रहा। आपका अनंत 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 कोटि शुक्र। आपने पहले भी इस प्रकार की मेरे को काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं कि माता रानी और मेरी ब्लेसिंग्स सदा तेरे साथ हैं, रहती हैं। अदृश्य शक्ति तेरे साथ में मेरी एक हमेशा रहती है। त्रिशक्ति का पहरा, एक शक्ति का पहरा, पंच शक्ति का पहरा, हर प्रकार से हमारी मदद करते हैं। हमारे गुरु जी किन रूपों में हम संगतों की, हम सबकी कल्याण की हम पर कृपा करते हैं। मुझ पर तो बहुत कृपा करते हैं, बहुत कृपा करते हैं, बहुत कृपा। कभी आपको अपने से उड़ना नहीं मान सकते, होना भी नहीं चाहते हम आपसे, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। अनंत काल की यात्रा से मैं तक आपके साथ सदा अपने चरण शरण में लगाए रखिएगा। बस सतमार्ग दिखाइए, सत्कर्म का बारंबार यही विनती, यही प्रार्थना है। तो सब कुछ आपके अधीन है, समय आपके हाथ में है। इसलिए रात के बाद आपने जब प्रभात दिखाया, जो सुप्रभात आया, तो आपके चरणों में आपने नमन वंदन का भाव रखवाती, संपूर्ण समर्पण का भाव रखवाती, क्षमा अपराध का भाव रखवाती, बाकी और सदस्यों के लिए भी सबके लिए भी भाव प्रतिदिन की तरह भाव रखवाती। सर्वप्रथम पितरों के लिए, फिर अपने लिए, फिर बाकी सारे सदस्यों के लिए, सभी पाले पशुओं के लिए, जीव जंतुओं के लिए, सबके लिए कल्याण की भावना रखते हुए पावन मंत्र जाप, महामंत्र जाप करवाया, और वाणियाँ सुनवाई। और आज तो नवरात्रि का शुभारंभ है, प्रथम दिवस है, तो माता रानी का पाठ भी करवाया, सप्तशती का, गुरु जी का और माता रानी दोनों का अनंत 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 कोटि शुक्राना 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 शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि नमन। ओनली एंड ओनली शुक्राना शुक्राना शुक्राना, केवल शुक्राना। और बिना गुरु कृपा के कोई काम हो नहीं सकता है। हम उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते, होना तो बहुत दूर की बात है।
वही हमारे सर्वस्व हैं, सर्वज्ञ हैं, जो कुछ चाहते हैं वही करवाते हैं, उनकी चाहना है, हमारा कुछ नहीं। उन्हें चाहा, उन्होंने करवाया तो हमने कर लिया, करने कराने वाले वही है। अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी, क्षमस्व परमेश्वरी, क्षमस्व परमेश्वरी, क्षमस्व परमेश्वर, क्षमस्व परमेश्वर, क्षमस्व परमेश्वर। हे परमेश्वर, हे परमेश्वरी देवी, सदा 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 के लिए इस हृदय कमल को पवित्र बनाकर इसी में वास कीजिए, घर में वास कीजिए, सबके अंतर में वास कीजिए, सब में सदा आपकी कृपा बरसती रहे, सबके घरों में, सबके तन में, सबके दिल में, दिमाग में आपका प्रकाश, आपकी कृपा, आपका आनंद बरसता है। आज साल का शुभारंभ हुआ है, चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ हुआ है। गुरु जी के पावन चरण कमलों में और माता रानी के चरण कमलों में, उनके द्वारा ही जो ये हमको समय दिया गया, इसके लिए अनंत कोटिशा शुक्राना, अनंत कोटिशा शुक्राना, अनंत कोटिशा शुक्राना। बहुत बहुत बधाइयाँ। और अपने खुद के लिए, परिवार के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए, अपने अपने सारे पाले पशुओं के लिए, अपने इर्द गिर्द के सारे जितने भी जड़ स्थावर जंगम मनुष्य पशु पक्षी जीव जंतु, अपने से कनेक्टेड सभी, सबके लिए, सब प्राणियों के लिए, और अपने संपूर्ण संगत परिवार, गुरु परिवार के लिए, जो गुरु परिवार के अंदर अभी नहीं भी आए हैं, संगत के अंदर नहीं भी आए हैं, उन सब के लिए, यानी कि पूर्ण ब्रह्मांड के, अनंत ब्रह्मांड तक के आज के इस नवरात्रि शुभारंभ का शुभकामना का भाव अर्पित करती हूँ सबके लिए। सबको अनंत कोटि नमन वंदन। गुरु जी के पावन चरण कमलों में अनंत कोटि नमन वंदन। सबके मंगल की कामना करते हुए, सबके कल्याण का भाव रखते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। और गुरु जी की पावन महामंत्र जाप के साथ में आज के अमृत वेला सुखाना सत्संग का समापन करूंगी। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी दासाय शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंत 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 कोटि शुक्राना, अनंत कोटि नमन वंदन। गुरु जी और माता रानी की पावन चरण कमलों, संगत जी को भी अनंत कोटि नमन वंदन। शुक्राना। विपिन अंकल स्वामी आंटी जी को अनंत कोटि नमन वंदन। शुक्राना कि हमारे भाव विचारों को गुरु जी के चरणों तक, आज तो माता रानी भी हैं तो हम 9 दिन तक माता रानी के चरणों में हमारे भावों को अर्पित करेंगे। और गुरु जी के और माता रानी पावन संकेत, संदेश, निर्देश, आदेश, सत्संग हम तक पहुँचाकर हमारा कल्याण कराएंगे। तो आप लोगों का, दोनों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारे लिए कि हमारी हम सब संगतों के आप अपना अनमोल समय देकर निस्वार्थ सेवा करते हैं और हमारे परस्पर, हमारे दुख, हमारी परेशानियाँ या हमारे अच्छे भाव या हमारे शुक्राने ईश्वर के चरण कमलों में पहुँचाते हैं और ईश्वर के पावन संकेत, संदेश, आदेश, निर्देश, सत्संग और आशीर्वचन हम तक पहुँचाते हैं। उनका अनंत कोटि शुक्राना। सभी सत्संगत भाई बहन अपना अनमोल समय देकर एक दूसरे के भाव विचारों को सुनते हैं, उनसे लाभान्वित होते हैं
और हमारे लिए अपना समय देते हैं, सुनते हैं। इन सबका अनंत कोटि का शुक्राना नमन। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल आंटी जी, जय सभी सुनने वाले साथ संगत रहे। जय जय गुरु जी, जय माता रानी, जय जय गुरु जी, जय माता रानी की, जय गुरु जी की, जय माता रानी की, जय गुरु जी, जय माता रानी की, जय गुरु। मन तो मेरा कर रहा कि मैं एक भजन और भाव रख दूँ विचार। जगदम्बा हो प्यारी, सुध लीजो हमारी। जगदम्बा हो प्यारी, सुध लीजो हमारी। जरा सेवा तो लीजिए हमारी मान। मैया भक्ति तो लीजिए हमारी मान। जय 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 जय। जगदम्बा हो प्यारी, सुध लीजो हमारी। जगदम्बा हो प्यारी, सुध लीजो हमारी। जरा सेवा तो लीजिए हमारी मान। मैया भक्ति तो लीजिए हमारी मान। जय 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 जय। सिर सोने का मुकुट, गले पुष्पों की हार। सिर सोने का मुकुट, गले पुष्पों की हार। तेरी शोभा इसी में है माता पार। तेरी शोभा इसी में है जननी अपार। जय 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 जय। जगदम्बा हो प्यारी, सुध लीजो हमारी। जरा सेवा तो लीजिए हमारी मान। मैया भक्ति तो लीजिए हमारी मान। जय 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 जय। इतना सही बात। जय 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 माता रानी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन माता रानी की, धन धन माता रानी की, धन। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ये हमारा अमृत वाला शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना विपिन अंकल जी स्वामी आंटी जी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। आज तारीख है 31 मार्च, समय है 5:40। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। नवरात्रि के दूसरे नवरात्रि के सबको हार्दिक शुभकामना। गुरु जी आपके चरणों में आपका बहुत बहुत शुक्राना है। हमें अमृत वेला में सुबह जल्दी उठाने का शुक्राना। शिव महापुराण जपजी साहब का पाठ कराने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। काली चालीसा पाठ, शिव चालीसा पाठ, हनुमान चालीसा पाठ कराने का शुक्राना 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 शुक्राना। मंत्र जाप पाठ कराने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर बात से गुरु जी हर चीज़ का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, फंक्शन रहने का शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, सब चीज़ देने का शुक्राना। गुरु जी आज से हमने कुछ सोचा, हम जितना भी जो भी पाठ करें वो सब
ज़रूरतमंदों के खाते में जाए। हमारे बच्चों के खाते में जाए, हमारे ज़रूरतमंदों के खाते में जाए। जो बहुत बीमारियों से जूझ रहे हैं, जो परेशान हैं, जो ज़िंदगी और मौत के बीच में झूलते हैं, और हम अगर किसी के काम आ सके, ये जीवन हमारा किसी के काम आ सके, तो हमें बहुत खुशी होगी कि हमारे हाथों कुछ तो अच्छा हो गया। जाने अनजाने में की गई गलती का क्षमा चाहते हैं। और हमारे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना है, पति की तरफ से, दोनों बच्चों की तरफ से, बहू पोती की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर हमसे बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो उसे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु, दिल की गहराइयों से शुक्राना आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विवेकानंद कालीन स्वामी आंटी की सेवा कर रही हूँ। आज का डेट है 30 मार्च और संडे का दिन है। संध्या वेला का टाइम हो रहा है 6:16 और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का मामूल जाप करूँगी। आप सभी मेरे साथ मामूल जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबके मेरे गुरुपा के चरण कमलों में हमारे साथ संस्कृत कर नमस्कार कीजिए। गुरुपा आप ही के चरण में सुपन सब में समझ के गुरुपा को जो भी होना वो बन गुरुपा, और हमसे भी से जो भी गलतियाँ में गुरुपा इस में आपको जाने में जान उसके जो भी गलतियाँ पापी गुरुपा सारे गलती पापी को हमसे भी क्षमा कर दीजिए मेरे गुरुपा। दूसरे से भी मैं माफ़ी दिलाई और हमें भी दूसरे माफ़ी दिलाइए मेरे गुरुपा। पास में आपने इतना हमारा कल्याण किया उसके लिए अनुतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जो अभी आप कर रहे हो प्रेजेंट में इतना कल्याण कर रहे हो उसके लिए आपका अनुतम नमस्कार मेरे गुरुपा। जो अपनी इतनी ब्राइट फ्यूचर, इतनी बेहतरीन प्लानिंग हमारे फ्यूचर को लेकर उसके लिए आपका अनुतम नमस्कार मेरे गुरुपा। जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए शुक्राना, जो दे के ले लिया उसके लिए शुक्राना, जो दोगे उसके लिए शुक्राना, अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा हम आपके राजी में हम आपके रजा में हमेशा राजी रहे गुरुपा। बस यही आपसे अरदास है गुरुपा। अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा, गुरुपा वाकई में गुरुपा आप दिल का एक बात जानते हो मेरे गुरुपा। आपको हमारे हम शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक किसी भी रूप में चाहे जैसे भी परेशान है गुरुपा, आपको हमारे दिल की एक बात पता है गुरुपा। आवाज़ देखिए संगा जी। जय माता दी। आज और माता रानी के भी चरणों में हमारे साथ संस्कृति में स्वीकार कीजिए माता रानी। वो हमारे गुरुपा की खुद स्वयं बेटी हैं संगा जी। तो आज से दुर्गा पूजा स्टार्ट है और मैं पहले दुर्गा पूजा का व्रत तो करती ही थी, और ये मतलब इस टाइम पे मैं पहली और अष्टमी करती थी, और उसके बाद में शादी के पहले तो मैं 9 दिन का करती थी, लेकिन फिर यहाँ आ गई तो यहाँ पे मुझे करने नहीं दिया जाने लगा, क्योंकि जो ससुराल में है वो लोग करते हैं तो खर्च होता है, इस वजह से मैंने। और फिर उसके बाद हो गया क्या कि मैं फिजिकली भी अब इतना अनफिट हो गई कि मैं पहली और अष्टमी भी करने के बाद मैं सुबह से व्रत रहती थी, और रात होते होते सेकेंड डे में मेरी तबीयत बिल्कुल पूरी तरीके से ख़राब हो जाती थी। लेकिन फिर भी एक हमारी हैबिट होती है ना कि नहीं, मैं तो करते आई हूँ, मैं कैसे छोड़ दूँ, क्योंकि हमारे वहम होता है कि मतलब एक हम जो हमारा करना एक रूटीन है। लेकिन हमारे कृपा की कृपा दृष्टि ऐसी है संगत जी कि हमें इन सब वहमों से बाहर निकाल दिया उन्होंने, कि ज़रूरी नहीं है कि हम व्रत ही करें तभी माता रानी या कोई भी भगवान हमारे कृपा हमसे खुश प्रसन्न होंगे। नहीं, हमारे कृपा ये बता दी कि तेरे दिल का भाव अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, वही तेरे हमारे लिए पूजा होता है मेरे कृपा। इसके लिए आपका अंतिम तुझकाना मेरे कृपा। तो आज के दिन में मैंने कोई व्रत नहीं किया है। पहले कृपा जैसे नवरात्रि या ऐसे सावन ये सब डेज में क्या होता था कि हम प्याज लहसुन नहीं खाते थे संगत जी, लेकिन हमारे कृपा वो भी हमारा भ्रम तोड़ दिए
कि लहसुन प्याज गुरपा के जब लंगर प्रसाद में बनता है तो हमारे घर पे भी अगर गुरपा की ब्लेसिंग से संगत जी, तो और गुरपा का घर है ये, तो गुरपा जहाँ है वही मंदिर है संगत जी। तो यहाँ पे भी हम वैसे अब घर पे खाना बनाते हैं तो गुरपा कहते हैं तेरे किचन को मैंने ब्लेस कर दिया, तो वाकई में अब वो किचन ब्लेस है, तो यानी कि वो लंगर प्रसाद बन रहा है। तो हम भी उसमें इस बार मैंने कोई भी वो रिचुअल जो पहले मैं निभाती थी और मेरे फैमिली में हर एक लोग निभाता है संगत जी, तो वो मैं रिचुअल्स इस बार से मैं नहीं कर रही हूँ कि नहीं, मतलब एक होता है ना कि नहीं लहसुन प्याज नहीं बनाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, सारे वहमों से मैं बाहर निकल चुकी हूँ और इसका श्रेय मेरे गुरपा को जाता है। मेरे गुरपा इसके लिए भी आपका नितम नितम शुक्राना मेरे गुरपा। और संगत जी, और क्या हुआ था कि फिजिकली फिट अनफिट तो हूँ ही थोड़ी, और तब समझ लीजिए कि शारीरिक रूप से भी हूँ और थोड़ा मानसिक थोड़ा हो जाता, पता नहीं क्या है, मैं आलसी भी थोड़ी हो गई हूँ और बहुत ज़्यादा थोड़ा नेगेटिविटी की वजह से या कह लो कि जो मेन है कि फिजिकली अनफिट होने की वजह से स्वास्थ्य ही थोड़ा वो है, तो ना मतलब मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। मैं सबको देखती हूँ कि भाई सभी लोग क्लीन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे, तो मैंने अपने मेन डोर तक को मतलब अच्छे से पूरी तरीके से क्लीन नहीं कर पाया, मतलब ये हाल था। तो मैं सब कर रही हूँ, फिर मैंने मतलब ये सब मतलब एक होता गुरपा से करके, गुरपा देखिए ना घर कितना गंदा है, गुरपा आप और माता रानी, जैसे गुरपा तो का तो घर ही है, वो वही उन्हीं का घर है, वो तो रहते ही हैं। फिर भी घूमने सबके घर एक बार जब घूमने के लिए जाते हैं तो भाई उस टाइम पे माता रानी को साथ में लेकर के तो आएंगे ना, तो भाई तो कैसे आएंगे, कैसे आप लोग बैठेंगे, गुरपा इतना पूरा गंदा हो रखा है, पूरा बेडशीट वगैरह मतलब पूरी तरीके से इधर उधर, ये नहीं कि सब कुछ गंदा है, धुला हुआ। गुरपा मुझसे वो तो सेवा करवा लेते खुद ही संगत जी, तो मुझसे वो करवाया और उसके बाद क्या कि संगत जी पाठ करके जब मैं पूजा करके मैं जब उठी संगत जी, पूजा करते साथ ही मतलब मेरे से पूरा सब कुछ करवा लिया संगत जी, पूरा काम करवा लिया। मेरे हस्बैंड के आते आते तक उन्होंने मेरे हाथ से ही मुझसे इतने अच्छे से सब कुछ करवाया, जो कि कितने दिन से मैं सोच रही हूँ कि अच्छा अब करूँगी, अब करूँगी, अब करूँगी, अब करूँगी, तब करूँगी, अब करूँगी, तब करूँगी। देखो आज गुरपा ने कैसे मुझसे सारे काम करा लिए, है ना मेरे गुरपा। इसलिए आपका मतलब नमस्कार मेरे गुरपा, ताकि मेरे बच्चे को ये ना लगे कि मतलब कि गुरपा मैं कुछ नहीं करूँ, क्योंकि हमें अंदर से खुद लगता है कि गुरपा हम पता नहीं क्या हो गया शरीर में कि कुछ काम ही नहीं कर पाते, ऐसा होता है कभी कभी। तो गुरपा जब हमारी मजबूरी जब समझते हैं ना, तो हाथ पकड़ के भी गुरपा हमारा करा देते हैं मेरे गुरपा। इसलिए आपका अंतम 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 शुक्राना मेरे गुरपा। और जब हमारे गुरपा हाथ पकड़ के कोई काम कराते हैं संगत जी, वाकई में वो काम इतने स्मूथ तरीके से ख़त्म होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। दूसरा संगत जी, हाँ कि एक घड़ा था जो कि मेरे इधर गुरपा के पास इधर मतलब पड़ा हुआ था, कि गर्मी के दिन हम पानी पीते थे, तो उसको फिर गुरपा ने बोला कि नहीं ऐसे खाली घड़ा से नहीं रखते, और उसको या तो तू बाहर फेंक दे या तो तू ऐसे बालकनी में या छत पे ऐसा करके रख दे, उसमें पानी भर के उसको रख दो। तो उसको मैं ढक्कन लगा के रखी थी समझिए। तो आज मैं जब पूजा कर रही थी उस टाइम पे मेरे गुरपा ने बोला वो जो तू घड़ा रखी है ना उसका पानी खत्म हो गया है, ठीक है, जा तो उसका पानी पानी उसमें भर दे और उसका ढक्कन हटा दे, ठीक है। अब क्या है कि गर्मी भी आ गई है, तो क्या है कि चिड़िया लोग जो है उससे पानी भी पिया करेंगे। अभी देखो संगत जी, मैं सोचती थी, मैं इतना ध्यान नहीं देती थी संगत जी, मैं जब गई हूँ तो उसका ढक्कन ऑलरेडी पहले से हटा हुआ था और उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं था। अभी देखो गुरपा कैसे हमें याद दिलाते हैं ना, तो गुरपा ने उसमें पानी भी आज फिल करा दी समझ। मैं उठी लगभग नहीं पहले अभी जल्दी से जाकर ये कर, तो फिर गुरपा ने वो चीज़ कराया मेरे गुरपा। उसके लिए आपका अंतम अंतम शुक्राना मेरे गुरपा और समझ जी। और जब मैं अभी वो बेडशीट वो टक इन कर रही थी ना बेड पे हॉल में, तो वहाँ पे ना समझिए अचानक से जैसे नहीं होता है कि फुहारा चलता है वो, और उससे आपको कोई मतलब पानी मारे ऐसा करके, जैसे होली खेलते तो नहीं फुहारा आता है, अरे राम, तब एकदम हल्का सा कोई सावर जैसा कोई नहीं एकदम पानी डाले आपको। तो मैं सोच रही कि हे भगवान, यहाँ पे अचानक से मेरे ऊपर इतना पानी कहाँ से पड़ने लगा, मतलब वहाँ। और उस टाइप ना बेड के ऊपर में उस साइड वहाँ पे गुरुपा का कैलेंडर स्वरूप पे भी विराजमान है संगत जी। तो मैं सोच रही यहाँ पे और मेरे शरीर पे संगत जी वो पानी पड़ भी रहा था, ये मैंने महसूस किया। तो मैं सोच रही हे भगवान, यहाँ पानी कहाँ से गिरने लगा, कौन मेरे ऊपर, अब क्योंकि उस वहाँ पे कोई था ही नहीं वास्तव में, और वहाँ से पानी गिरने का कोई चांस ही नहीं। एक होता है ना कि हाँ चलो। तो फिर मुझे लगा कि मैंने अपने शरीर पे ऐसा करके पानी देखा, पूरा झरझर झरझर पानी आ रहा है। फिर मुझे समझ में आया कि अरे मेरे गुरुपा ने मेरे ऊपर अमृत वर्षा किया। मेरे गुरुपा, आपने, मुझे इतना पता चल गया संगत जी कि उन्होंने मेरा बहुत बड़ा जो कष्ट है ना वो सारे मेरे कष्ट काट दिए मेरे गुरुपा। इसके लिए आप अनंतम अंतम 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 सुखाना मेरे गुरुपा। मुझे लगा कि कुछ भ्रम है क्या, फिर मैंने देखा नहीं, वास्तव में पानी मतलब मेरे शरीर पे पड़े हुए थे, और वो हल्की हल्की बूंदे जो थी एकदम हल्का फुवारा सा जैसे होता है ना वैसा करके। तो मेरे गुरपा उसके लिए आपका अंतिम नमस्कार मेरे गुरपा। और संगत जी देखो गुरपा हमारा कितना ख्याल रखते हो, किस दिन पाठ पूजा मंत्र जाप सिमरन ये कोई भी काम अगर हम
पाप का नहीं, पुण्य का कोई भी काम करते हैं ना संगत जी, तो वो काम हमारे गुरुपा हमसे खुद कराते हैं, हम नहीं कर सकते संगत जी। मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ, शिव पुराण में जब भी हमारे गुरुपा ने मुझे जब जो पढ़ाना होता है ना उतना ही पढ़ाते हैं। रेडी बात बता रही हूँ, जिस दिन जैसे विष्णु भगवान का कुछ है तो उस दिन उनका रहता है, जिस दिन तुलसी माता का रहेगा ना कुछ पूजा पाठ, तो उस दिन हम मुझे मेरे सामने मैं उस दिन वही पर्टिकुलर पाठ होता है जिस दिन उनका वो होता है। आज संगत जी, आज देखो नवरात्रि का पहला दिन और मेरे गुरुपा ने कल मुझे अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिया। और कहीं ना कहीं मुझे ये बात तो सच है कि हमारे गुरुपा में ही सारे देवी देवता विद्यमान हैं। तो उनका ये कहना था कि क्योंकि मैं ना पूरा पाठ करती हूँ, पूरा पाठ करती हूँ, और नवरात्रि में वो सप्तशती का पाठ में पूरा पाठ करती थी। तो मेरे कृपा ने कहीं ना कहीं, देखो संगत जी, आज मैं जब भी अभी आप बोल रही हूँ ना, तो मुझे अभी याद आया कि अरे मैं तो सप्तशती का पूरा पाठ करती थी, देखो मैं तो भूल गई। अब ये देखो अभी मुझे याद आ रहा है, देखो। लेकिन मेरे कृपा ने कैसे संगत जी कि मुझसे आज जो शिव पुराण का पाठ कराया, वो कौन सा खंड था पता है? वो सती खंड करवाया, जिसमें कि पूरी की पूरी माता रानी के बारे में ही विवरण है कि माता रानी ने कैसे मतलब सभी का कष्ट दूर करने के लिए कैसे मतलब वो दानवों का, राक्षसों का संहार किया। मेरे गुरुपा, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। ये सिर्फ और सिर्फ केवल आप कर सकते हैं मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा, आपको पता है संगत जी, और मेरे गुरुपा ने आज, मुझे नहीं पता, आज शायद मैंने आज ड्रीम में भी शायद विष्णु भगवान को देखा था कि किसको देखा था, मुझे ड्रीम मुझे बिल्कुल भी याद नहीं, क्योंकि गुरुपा ना उनको पता है कि ड्रीम में इसका कष्ट काट रहा हूँ, तो ये बोल देंगे। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि मुझे शेयर नहीं करना होगा, उनको, मेरे कृपा को मेरा कष्ट काटना होगा, तो इसलिए वो मुझे याद ही नहीं रहने देते। मुझे बिल्कुल भी याद, हाँ मैं ड्रीम देखती हूँ, मुझे इतना पता है कि मैं कुछ तो सपने में मैं देख रही थी कुछ, लेकिन जरा भी 1% या 0.01% भी कुछ भी याद नहीं रहता। तो मेरे कृपा मेरा कष्ट काट रहे ड्रीम में। तो आज जब मैं गुरुपा ने आज मुझे ना विष्णु भगवान का भी दर्शन दिया, तो मैं सोच रही कि हाय राम, मतलब एक होता है ना कि हम एक जैसे मान लो कि हम अपने गुरुपा को याद करते तो हम गुरुपा का स्वरूप उनका हमारे सामने आता है। माता रानी को याद करते तो माता रानी का, गणपति पापा को तो उनका स्वरूप। लेकिन मैं ना मतलब मुझे लगा कि मैं तो अभी ऐसे करके विष्णु भगवान का लेकिन फिर शायद कुछ तो है जो कि मेरे, हाँ, और विष्णु भगवान का ही गुरुपा ने मुझे इससे पहले भी दिखाया है कि हाँ वो भी मेरा जो है कुछ तो, वो भी मेरा मतलब कर रहे हैं, वो भी मेरे लिए कल्याण का काम कर रहे हैं। गुरुपा उनसे भी करवा रहे हैं कुछ मेरे लिए। मेरे गुरुपा उनका दर्शन देके, वो तो आपके युवराज है ना मेरे गुरुपा, तो इसके लिए भी आपका अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और वो पूरे स्वरूप में, जैसे वो भगवत गीता में वो जैसे हम पढ़ते हैं ना कि वो पूरे बड़े बड़े गधे, वो पूरा उनका जो है, जो उनका स्वरूप है उस रूप में। और मैंने उनके बारे में सोचा नहीं था संगत जी। तो ये अगर हम जिस जिस चीज़ के बारे में हम सोचते नहीं हैं और वो चीज़ हमें गुरुपा उस चीज़ का दर्शन देते हैं, तो इसका मतलब है कि गुरुपा हमें खुद ब खुद वो चीज़, उस चीज़ का दर्शन दे रहे। और वैसे भी गुरुपा, ये बात सच है संगत जी, हम कभी भी ऐसे नहीं है कि हम कभी भी गुरुपा को आंख बंद करके भी गुरुपा का स्वरूप हमारे सामने नहीं है। जब तक गुरुपा खुद ब खुद नहीं हमारे आते हैं हमारे सामने हमें दर्शन देने के लिए, हम उनको याद भी नहीं कर सकते। उसके बाद फिर हाँ ये देख रही कि गुरुपा एकदम मेरे सामने जोर जोर से एकदम जोर जोर से डमरू बजाए जा रहे हैं, डमरू बजाए जा रहे हैं। सोच रही कि डमरू इतना क्यों बज रहा है गुरुपा? तो ये कहते हैं ना कि चल मेरा डमरू बज चुका है। तो मेरे गुरुपा ने एकदम इतने इतने डमरू बजाए, इतने डमरू बजाए कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मेरे गुरुपा, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, सब कुछ के लिए मेरे गुरुपा। मुझे ये एहसास दिलाने, और उस टाइम पे पता है संगत जी, जब मेरे गुरुपा मुझे दर्शन दे रहे थे ना, तो एग्जैक्ट मैं बता रही हूँ। और मैं उस टाइम शिव पुराण जब मैं पढ़ रही थी, तो उस टाइम पे मुझे, उसके बाद मुझे उन्होंने दर्शन दिए। मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे गुरुपा ने ना, गुरुपा ही हो सकते संगत जी, मेरे ना लेफ्ट साइड के मतलब मेरे पीठ पे उन्होंने अपना हाथ रखा संगत जी। और मैं लिटरली मैंने उस चीज़ को महसूस किया, क्योंकि मुझे लगा ना कि मेरी बेटी है, मुझे लगा कि गुरुपा की ब्लेस्ड बच्ची है, वो आकर के मुझे टच कर रही है ऐसा करके मुझे। फिर मैंने इधर उधर देखा, मुझे लगा कि नहीं ये तो कोई किस, मतलब मैं ऐसे करके मैं उठी, मैं सोची कौन है भाई ऐसा करके। मैं इधर उधर देख रही हूँ तो कोई नहीं। फिर मेरे गुरुपा ने मुझे बोला, अरे मेरा बच्चा मैं ही था, तुझे मैं ब्लेस करने के लिए आया था। मेरे गुरुपा इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सच में ना संगत जी, हमारे गुरुपा ने एक और दर्शन दिया संगत जी। जैसे कि कहते हैं, ये बात तो सच है ना संगत जी, कि गुरुपा जो हमारे ज़िंदगी का जो कष्ट है वो क्या है, विष ही तो है। हमारे जीवन में जितने विष है ना, वो हमारे गुरुपा पी लेते हैं।
और हमारे है ना, हमारे अमृत वर्षा क्या है, शहद वर्षा क्या है, ये अमृत वर्षा कहते हैं, अमृत अमृत है ना। और ये रियल बात है संगत जी। देखो आज ही के डेट में कोई ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। उन्होंने मुझे ये दिखाया कि मैं तुम्हारे जीवन का विष मैं खुद स्वयं पीता हूँ और तुम्हारे जीवन में मैं अमृत देता हूँ। अब ये देखो संगत जी, ये चीज़ उन्होंने मुझे दिखाया, ठीक है। और एक और ये भी, और ये जोत में दिखा संगत जी। ये सब सारी बातें कृपा मतलब ऐसे नॉर्मली शेयर करने वाली बातें नहीं, मैं नहीं शेयर करती हूँ, लेकिन शायद आज ये मतलब माता रानी का दिन है और आज ये मतलब यही सारी चीज़ें मतलब सारी कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। उन्होंने एक हमने देखा, एक चित्र में देखा है ना कि शंकर भगवान जो कि एक प्याला जैसा है और उससे वो विष धारण कर रहे हैं अपने ऊपर, मतलब पी रहे हैं। सेम वही पोज में मेरे गुरुपा ने और उसमें भी दर्शन दिया कि मैं देख तेरे तेरे जीवन का विष है ये मैं पी रहा हूँ। तो उसमें मैं समझी कि ये क्या गुरुपा दिखा। फिर मुझे बाद में समझ में आया कि अच्छा, कि कृपा ये विष क्या है, हमारे जीवन के जितने दुख तकलीफ परेशानियां हैं ये सारे ही तो कृपा हमारे लिए विष है ना। हम ये दुख तकलीफ नहीं झेलना चाहते हैं, वही तो विष है ना संग जी हमारे जीवन का। और अमृत क्या है, जो चीज़ हमें अच्छा लगे, जिस चीज़ से हमें सुख प्रदान हो, जिस चीज़ को पाकर के हमें हमेशा खुशी ही हो, वो अमृत। और देखो संगत जी, सेम डे में आज उन्होंने मुझे ये दिखाया, मैं तुम्हारे जीवन का विष मैं पी रहा हूँ और तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ मैं हूँ। और देखो संगत जी, आज सिमिलर डे में ही और उन्होंने मुझे थोड़ी देर के बाद ही संगत जी 1 घंटे के ही अंदर उन्होंने मुझे अमृत वर्षा से नवाजा मेरे ऊपर। और वैसी जगह पे किया कि जहाँ पे कि पानी के छींटे आना असंभव है ना। तो वो अमृत वर्षा उन्होंने इस तरीके से मेरे ऊपर किया। तो मेरे गुरुपा इसके लिए अंतम अंतम सुखाना मेरे गुरुपा। मुझे मुझे नहीं पता संगा जी कि कभी कभी ये लगता है ना कि गुरुपा आप हमसे इतना प्यार करते हो मेरे गुरुपा। दुनिया के लिए तो मैं निठल्ली हूँ गुरुपा, और मेरे नज़र में मैं स्वयं किसी लायक नहीं हूँ मेरे गुरुपा, कुछ भी नहीं है। एक भी एक हो ना कि कोई पॉइंट ऐसा हो कि हाँ मुझ में ये खूबी है, मुझ में नहीं है कोई खूबी। ये मेरे गुरुपा को ही पता है, मेरे को पता है। मुझे अच्छे से जब मैं अपने आप के बारे में सोचती हूँ ना, तो रियली में लगता है कि सच में मेरे में क्या खूबी है, कुछ तो खूबी नहीं है। कोई एक चीज़ हो ना कि हाँ इस चीज़ के लिए कोई मुझे नहीं कोई मुझे मेरी तारीफ करे या कुछ भी करे, कुछ भी तो अच्छा ही नहीं है। पर हमारे गुरुपा है ना संगा जी, हमारे हमें हमें सारी बुराइयों के साथ एक्सेप्ट करते हैं। वो हमें में हमारे अंदर ये नहीं देखते तुम्हारे में ये अच्छा है, तुम्हारे में वो बुराई है या क्या है क्या नहीं है, वो नहीं देखते हैं। पर हमारे गुरुपा का प्यार है ना, वाकई में वो सच्चा प्यार है, वो निश्चल प्यार, प्रेम सिर्फ हमारे गुरुपा ही हमसे कर सकते हैं। इतना प्रेम, और पता नहीं जितना प्रेम हमारे गुरुपा हमारा इतना करते हैं, क्या हम कभी कर सकते हैं गुरुपा से इतना प्रेम। गुरुपा तो सोचो संगत जी, हम गुरुपा को क्या दे सकते हैं, कुछ भी नहीं दे सकते। पर गुरुपा हमें इतना देते हैं, तभी हमसे धीरे हमें पता समझ में आने लगा कि गुरुपा हमसे इतना प्यार करते हैं। इसलिए फिर हमें यह महसूस कराया गुरुपा ने खुद की, स्वयं उन्होंने खुद हमें फील कराया कि मेरा बच्चा मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, देख तेरे लिए मैं पूरी जान से लड़ सकता हूँ। देख बच्चा, मैं तेरे लिए मैं सबको कष्ट, तुम्हारा कष्ट मैं किस तरीके से दूर कर रहा हूँ। संगत जी रियली बात बता रही हूँ कि ये बात सच है। जीवन में इतने बड़े बड़े जब भी कृपा जिससे बहुत प्रेम करते हैं ना, ये बात एकदम एक्सेप्ट है, जिससे बहुत प्रेम करते हैं ना, तो उसके जीवन में जो कष्ट आने वाला होता है ना, रियली में उस कष्ट को परिवर्तित कर देते हैं उसकी बुराई करवा करके। अब ये सोचो, गुरुपा ने मुझे बहुत अच्छे से इतने प्यार से ये चीज़ समझाया कि देख मेरे बच्चा, तेरे ऊपर तेरे लाइफ में भी बहुत बड़ा संकट आने वाला था, बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था जो तू झेल ही नहीं पाती। तेरे परिवार के ऊपर, मतलब तुम्हारे तुम्हारे पति तुम्हारे बच्चे तुम लोगों के ऊपर इतना बड़ा कष्ट आने वाला था कि तू झेल ही नहीं सकती। इसलिए तेरे इतने बड़े कष्ट को मैंने तुम्हारी बुराई करवा करके, तेरे पति की बुराई करवा करके, तुम्हारे माँ को छोटी सी मतलब इस सब मतलब इस तरह से करके मैंने इतने छोटे में तुम्हारा कष्ट करवा दिया, जिससे कि तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचने दिया। मैंने कोई कष्ट नहीं पहुंचने दिया। और रियली बात है संगत जी, और उस बात का एक होता है, सोचो संगत जी, बुराई भी वहां पे हो रही है संगत जी, जो कि मुझे नहीं सुनने को मिल रही है। हाँ थोड़ा ये होता हो जाता है कि हाँ, क्योंकि उस फर्क इसलिए थोड़ा पड़ जाता है क्योंकि मम्मी को इस चीज से झेलना पड़ता है, लेकिन फिर भी मेरे गुरुपानी संगत जी इतनी मतलब इतनी रहम बरसा रहे, इतनी रहमत बरसाने के लिए गुरुपाप का तुम उसका ना, कि माँ को भी आपने इतना संभाल के रखा हुआ है, इतना संभाल के रखा है संगत जी, कोई और नहीं कर सकता।
हम सभी को आपने इतना संभाला हुआ है, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरी बाने सदा बुला, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु सत्संग जी, मैं बाबा विपिन गुरु अंकल जी। एंड सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर बोलने जा रही हूँ। आज 31 मार्च 2025 है और दिन है सोमवार, मेरे गुरुजी का वार है। और मैं अभी 8:21 सुबह के हुए हैं और मैं गुरुजी के सामने गुरुजी का मंत्र बोलने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवे जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज चैत्र रामनवमी का दूसरा दिन है और मैंने कल गुरुजी को और माता रानी को बहुत ही प्यार से सजाया और आज भी मैंने गुरुजी और माता रानी को बहुत प्यार से सजाया। मेरे पास मैसेज भी आया कि बेटा मैं माँ के साथ तेरे घर आ रहा हूँ, इसके लिए शुक्राना गुरुपा। वेलकम मेरे गुरुपा। मैंने कल ही आपका वेलकम किया था और मुझे बहुत ही खुशी हुआ कि मेरे पास ये मैसेज भी आया कि मेरे गुरुपा और मेरी माता रानी मेरे घर आ रहे हैं। गुरुपा मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे घर आए। मेरे घर से जितनी भी नेगेटिविटी है गुरुपा, सबको दूर कीजिए गुरुपा, और हमेशा आप मेरे घर में रहे और मेरे साथ में रहे मेरे गुरुपा। और अब मेरे साथ रहते भी हैं गुरुपा। मुझे अब एहसास होता है कि मेरे गुरुपा मेरे रक्षा कवच के जैसा चारों तरफ मेरे साथ विद्यमान रहते हैं। और गुरुजी आपके ही सानिध्य में मैं रहकर आप जैसा करवाएंगे गुरुपा, मैं वैसा ही करूँगी। आप मेरे प्यारे गुरुपा और मेरे पिता हैं और मैं यही चाहती हूँ गुरुपा कि मुझे आप ऐसा बनाइए कि मैं दूसरों के काम आ सकूँ और मैं ऐसा मेरा कर्म हो कि मैं मेरा कर्म अच्छा हो कि मैं दूसरे को मदद कर सकूँ। मेरा ऐसा अपना सोच है और ये भी सोच हो सकता है मेरे गुरुपा ने मुझे दिया है। मैं चाहती हूँ गुरुपा मेरे द्वारा किसी का काम हो जाए, किसी का भला हो जाए तो वो मुझे बहुत खुशी होगी गुरुपा, और वो करवाने वाले भी आप ही हों मेरे गुरुपा। यह सत्संग मैं अपने पति की ओर से कर रही हूँ गुरुपा। आज मेरे पति आपके कृपा से बहुत बड़े एक अपना काम से निकले हैं और वो उनका अपना काम वो पूरे टीम का काम है। और गुरुपा मैं ये सत्संग में आपसे यही प्रार्थना करती हूँ गुरुपा कि जिस काम के लिए ये गए हैं आप उनको अपने साथ लेके गए हैं और आप अपने सानिध्य में रह के इनका सारा काम करवाइएगा गुरुपा। मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है गुरुपा। आप ही मार्ग दिखलाने वाले हैं, आप ही यहाँ तक लाने वाले हैं और अब आप ही बेड़ा पार लगाइएगा गुरुपा। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी की बागडोर आपके हाथों में सौंप दी है गुरुपा। अब गुरुपा जैसे जैसे मुझे सेवा देंगे, जैसे जैसे मुझे करवाएंगे, मैं वैसा वैसा ही करूँगी। और अगर आपकी बेटी से कोई भूल चूक हो जाती है तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा मेरे गुरुपा। मेरे पूरे परिवार को ब्लेस कीजिए, मेरे पति, मेरे अपने दोनों तीनों नाती को भी ब्लेस कीजिए गुरुपा। नवरात्रि का समय है और बच्चे लोग का भी नेगेटिविटी का मेरे पास मैसेज आया था गुरुपा। तो आपके रहते मेरा कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकता है गुरुपा।
मुझे पता है आप मेरे घर में हैं। जब से आप मेरे घर में हैं गुरुपा, तो मुझे अब डर महसूस नहीं होता है। गुरुजी के आने से पहले संगत जी ऐसा होता था कि मैं ऊपर वाले फ्लोर में रहती हूँ और मेरा पूजा का रूम नीचे था, तो मैं नीचे जाकर पूजा करती थी, इसलिए ऊपर पूजा होता भी नहीं था। मैंने गुरुजी को लाने से पहले ही मंदिर अपना, मैं उस समय गुरुजी को नहीं जानती थी, लेकिन मैंने मंदिर सजाया हुआ था गुरुजी का। लेकिन गुरुजी का नहीं, लेकिन के दूसरे मतलब शिव जी, पार्वती माँ, सबका मैंने मंदिर लगाया हुआ था। मैं संगत जी, मैं क्या बोलूँ, मेरे साथ 2 बार ऐसा घटना हुआ जिससे मैं सोचने पे मजबूर हो गई। मैं जब भी सोती थी पहले, तो मुझे लगता था जैसे दोपहर में चाहे कभी भी, तो मुझे ऐसे लगता था कि कोई मुझे झाँक रहा है। फिर 2 बार ऐसा हुआ कि एक बार मैं सोई हुई थी, सोते-सोते अचानक मुझे लगा कि मुझे किसी ने बहुत ज़ोर का थप्पड़ मारा गाल में। मैंने उठ के मैं बहुत रोने लगी, क्योंकि मुझे गाल पे थप्पड़ सही में लगा महसूस हुआ। और एक बार और ऐसे ही मैं सोई हुई थी, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई खींच के मुझे उठा दिया। तो उस दिन भी मैं रोने लगी और ये सब मुझे महसूस होता था कि सही में मेरे साथ ये हुआ है, मुझे किसी ने ऐसा किया। मैं रोने लगी थी और मैं समझ में मुझे सब कुछ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, नहीं समझ में आता था। मैं पूजा भी कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आज गुरुजी को अपनाए हुए मुझे साल भर होने जा रहा है। यही अप्रैल मई में मैंने गुरुजी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना चालू कर दिया था। वो मेरी बहन के द्वारा वो मैसेज करती थी गुरुजी का, तो मैं उस पे केवल जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिख देती थी। धीरे-धीरे मुझे गुरुजी ने अपने कनेक्ट कर दिया और मैं गुरुजी की प्यारी संगत बन गई, गुरुजी की प्यारी बेटी बन गई। और अब मुझे संगत जी ये इस तरह का फीलिंग अब नहीं होता है। अब मैं न डरती हूँ, मैं रूम में भी बैठती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, तो मुझे अब डर नहीं लगता है। मेरे गुरुजी मेरे रक्षा कवच बनकर चारों ओर से हैं और मेरे पूरे घर को भी मैं जिधर रहती हूँ, उधर भी पूरा नेगेटिविटी को गुरुपा ने दूर कर दिया है। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, आप हैं तो सब कुछ मुमकिन है गुरुपा। आपके रहते मेरा कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकता। आप रक्षा कवच बनकर चारों तरफ विद्यमान मेरे हैं और अब मुझे डर नहीं लगता है। मैं बस यही चाहती हूँ मेरी गुरुपा अपनी बेटी के साथ हमेशा साथ में रहिए गुरुपा, और हमेशा बने रहिए मेरे साथ। अपना आशीर्वाद अपने परिवार पर, अपनी बच्ची पर, अपने दामाद पर, अपने तीनों नाती पर बनाए रखिएगा गुरुपा। सब कुछ मैंने आपके ही हाथों पे छोड़ दिया है गुरुपा। मेरे पास मैसेज भी आता है कि तू बच्चे की चिंता मत कर। मैंने मतलब वो बहुत अच्छा करेंगे, तो गुरुपा मैंने सब आप पे छोड़ दिया है। अब वो लोग जो स्ट्रीम लेना चाहते हैं वो आपके थ्रू ही होगा और आप उन लोगों को भी अच्छा कर्म रखने के लिए उन लोग को भाव दीजिए गुरुपा। सबका मदद करे वो लोग भी और एक अच्छा व्यक्ति बने जीवन में। समाज में अब एक अच्छा व्यक्ति होना भी बहुत बड़ी बात है। तो गुरुपा अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखिएगा। अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई है तो गुरुपा और संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। और विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी को भी बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा। उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है जिसके कारण मैं गुरुजी के कनेक्शन में और ज़्यादा नज़दीक आ गई। नहीं तो मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था, जब मैं गुरुजी के कनेक्शन में थी तो उसके बाद मुझे कोई प्लेटफॉर्म ही ऐसा नहीं मिल रहा था कि जहाँ मैं गुरुजी को अपना शुक्राना संदेश भेज सकूँ। लेकिन विपिन भैया और सौम्या आंटी शायद उन लोगों को
शायद गुरुजी ने ही मुझ तक भेजा और इस तरह से हम लोग अपना शुक्राना संदेश अच्छी तरीके से सेंड कर लेते हैं। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। इसी के साथ मैं अपने शब्द को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी ऐसे ही करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना।